और मैं यही कहना चाहती हूँ सीसीटीवी वालों को, जिस तरह उसने मेरी मम्मा को बेदर्दी से मारा उस तरह उसे भी सख्त से सख्त मौत होनी चाहिए। उनके तो गले में यहाँ भी चलाई हुई थी, उनके तो सीने में भी चलाई हुई थी, उनके घुट भी तोड़े हुए थे, उनकी ये मोढ़े वगैरह भी तोड़े हुए थे। महज 15 मिनट लेट आने पर शकी हावंद ने बीवी को तशद्दुद से मार दिया। जो इस वक्त चारपाई पे मौजूद है, इस शख्स ने खुद शादी नहीं की, अपनी दोनों बहनों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सारी जिंदगी खुद मेहनत करता रहा। बच्चों के सामने पहले माँ को जहर दिया गया, उसके बाद बच्चे जब स्कूल गए तो अगले दिन अपनी बीवी को खुद लगाया, सड़क पे जाके फेंक आया और बच्चों को ये कहा कि आपकी माँ घर से भाग गई है। मैं कहा अम्मा भाई ने पिंडी जाना है तो कह रहा सी यहाँ पे चूरी या पराठे बना के दे दे, मैं नाश्ता आप ही दे हथों करना। कहती मैं 8 साढ़े 8 बजे आ जाऊंगी, तो मेरी भैन 8:30 बजे नहीं आई। क्या शक करता था? शक किस चीज का? जिधर काम करने जाती थी उधर छोड़ने भी जा रहा है, लेने भी जा रहा है। मामा अपने काम से लेट आती थी तो उस वक्त आपके बाबा किस तरह पेश आते थे? पापा बहुत बुरी तरह पेश आते थे। पापा इतना ऊंचा ऊंचा बोलते थे और गालियाँ भी निकालते थे। पापा 3 दिन से लगातार पिला रहे थे। मेरा पापा मुझे कभी स्कूल नहीं छोड़ने गया, लेकिन उस दिन हम दोनों बहन भाइयों को मेरा पापा स्कूल छोड़ने गया था। आपको अपनी मामा का कब पता चला? हमें अगले दिन पता चल गया था मेरी खाला ने, लेकिन मुझे परसों बताया था जब आनी थी। बस वो मामू का बेटा या ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ फैसले ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। महज 15 मिनट लेट आने पर शकी हावंद ने बीवी को तशद्दुद से मार दिया। और ये देखें यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ, ये मेरे अकब में जो आपको सामान नज़र आ रहा है ये उस मेरी बहन को जहेज़ में दिया गया था। जब इसके भाई ने जो इस वक्त चारपाई पे मौजूद है, इस शख्स ने खुद शादी नहीं की, अपनी दोनों बहनों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सारी ज़िंदगी खुद मेहनत करता रहा। जब इसने ये सामान ख़रीदा होगा तब उसने एक लम्हे के लिए भी ये सोचा नहीं होगा कि इसकी बहन के साथ ये होगा। और करने वाला कोई और नहीं था, सगा मामू का बेटा था, जिसने सिर्फ इसलिए मारा कि तुम 15 मिनट घर लेट क्यों आई हो। बच्चों के सामने पहले माँ को जहर दिया गया, उसके बाद बच्चे जब स्कूल गए तो अगले दिन अपनी बीवी को खुद फंदा लगाया और उसके बाद सड़क पे जाके फेंक आया और बच्चों को ये कहा कि आपकी माँ घर से भाग गई है। बाकायदा ससुराल वालों को साथ पकड़ता है और उसके बाद अपनी बीवी को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ता है। लेकिन बिल आखिर जब सच्चाई सामने आती है तो बच्चे भी हैरान आ जाते हैं कि वो शख्स जो हमारा बाप था उसने हमारी माँ के साथ ऐसा क्या किया कि उसको दुनिया से ही ख़त्म कर दिया। ये कहानी कैसे शुरू होती है, क्या वजह सिर्फ यही थी या बात कुछ और थी? हमारे साथ इस वक्त उनकी उस खातून की बहन मौजूद है और यहाँ पे आप तकलीफ़ के लम्हा ये है कि उस बदबख्त का जो छोटा भाई है वो इनके साथ ब्याह हुआ है और वो भी यहाँ से फ्रॉड करके रफू चक्कर हो चुका है। किस तरह लोग इस तरह मुआशरे में गिर जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि जो बहन बेटी हम किसी की ब्याह के लेके आए हैं वो भी हमारी अपनी उस माँ की तरह है जिसके बतन से हम पैदा हुए हैं। हम इसकी भी उसी तरह इज़्ज़त करें जिस तरह हम अपनी माँ और अपनी बहन की करते हैं। लेकिन अफसोस कि हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाते। अपनी इस बहन से पूछूँगा कि हुआ क्या था उस दिन, क्या किस तरह जो है उस बदबख्त शख्स ने अपनी बीवी के साथ ये जुल्म किया और किस तरह वो पकड़ा गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, बड़ा तकलीफ़ दे लम्हा है कि आपका अपना हावन जो है वो भी इस वक्त डकैती करके भाग चुका है और जो आपकी बहन का हावन था उसने इस तरह का सलूक किया कि इंसानियत भी शर्मा जाए। ये हुआ क्या था? आपकी बहन से क्या ऐसी गलती हुई थी कि उसे जहर दे के मार दिया गया? बस मैं जुमे वाले दिन 6:30 बजे इसको छोड़ने गई हूँ, मुस्तफ़ा को। ये छोटा बेटा है? ये मेरे पास ही रहता था, नया घर लिया था, इसका दिल नहीं लगता था, इसको मैं छोड़ने गई हूँ। तो मैंने कहा आप क्यों अभी तक बैठी हुई हो, तैयार नहीं बच्चों को करना? कह रही बस मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं उठने लगी हूँ। तो मैं क्या अच्छा, मैं क्या अम्मा भाई ने पिंडी जाना है तो कह रहा सी यहाँ पे चूरी या पराठे बना के दे दे, मैं नाश्ता आप ही दे हथों करना। कहती मैं 8 साढ़े 8 बजे आ जाऊँगी, तो मेरी भैन 8:30 बजे नहीं आई। उस दिन
ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਸੀ पहली बारी। मारा क्यों था उसने, क्या शक करता था? शक किस चीज़ का? जिधर काम करने जाती थी उधर छोड़ने भी जा रहा है, लेने भी जा रहा है, मगर उधर से वो जिधर का काम करती थी उनकी बेटी का रिश्ता आया था। वो कह रही थी कि हम रिश्ते वाले आ रहे हैं मेरी बेटी को देखने, तो 3-4 डिशें तुमने बनानी है रुखसाना। तो वो मेरी बहन खाना बनाते ही रही है, तो घंटा आधा घंटा लेट हो जाती थी उसके साथ। उस दिन जब वो लेट आई है तो उस वक्त क्या कहा आप? उस टाइम घर पे मौजूद थी मेरी बेटी? नहीं, मैं घर पर मौजूद नहीं थी, मैं वैसे खाला जब आपकी मामा अपने काम से लेट आती थी तो उस वक्त आपके बाबा किस तरह पेश आते थे? पापा बहुत बुरी तरह पेश आते थे। पापा इतना ऊंचा ऊंचा बोलते थे और गालियाँ भी निकालते थे मेरे मम्मा को। गालियाँ भी निकालते थे? जी। उस दिन घर में हुआ क्या था? आपके मामा पापा की कोई लड़ाई हुई थी क्या? उस दिन क्या हुआ था घर? हम जुमे वाले दिन उठे, हम खाला आई है भाई उस दिन रात खाला के घर सोया था। हम सुबह उठे हैं, मम्मा ने हमें खाना खिलाया, तैयार किया। फिर पापा कहते हैं ये लो दूध पी लो, तो पापा 3 दिन से लगातार पिला रहे थे। तो उसके बाद मम्मा अचानक से गिरने लग गई, तो उसके बाद मम्मा कहती आओ आप लोगों को ना मैं स्कूल छोड़ने जाऊँ, चक्कर आने लग गए। नाज़रीन, माँ तो फिर माँ ही होती है कि तकलीफ़ में थी लेकिन फिर भी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आई कि मैं अपने बच्चों को जो है स्कूल छोड़ के आती हूँ, लेकिन उस वक्त उसकी इतनी हालत नहीं थी कि वो जा पाती। फिर क्या हुआ? फिर मेरा पापा मुझे कभी स्कूल नहीं छोड़ने गया, लेकिन उस दिन हम दोनों बहन भाइयों को मेरा पापा स्कूल छोड़ने गया था। उसके बाद हम 12 बजे आए हैं स्कूल से, तो घर लोग था, तो हमने सामने आपी से पूछा, तो वो कहती आपके मम्मा पापा नानों के घर होंगे, हम नानों के घर हैं। तो खाला कहती नहीं है, इधर तो नहीं आई आपके सुबह मम्मा या पापा, तो आप जाओ खाना खा के ना मदरसे पढ़ने चल जाओ। तो हम मदरसे पढ़ने से आए तो मैं घर देखने के लिए आऊँ, फिर भी नहीं मम्मा पापा आए। आपकी मामा घर में नहीं थी, आपके पापा ने क्या कहा कि मामा कहाँ चली गई? आपने पूछा नहीं पापा से? वो आए नहीं थे, वो भाग गए थे उधर से। वो भागे वहाँ से? हाँ जी। पर ड्रामा करते रहे कि आपकी मामा भी गुम हो गई, मैं भी गुम हो गया हूँ। वो आए नहीं, ये उन्होंने कोई बात नहीं की। कोई बात नहीं की? नहीं। फिर आपको अपनी मामा का कब पता चला? हमें परसों अगले दिन पता चल गया था मेरी खाला ने, लेकिन मुझे परसों बताया था जब आनी थी। इतवार वाले दिन। यकीन हुआ आपको कि आपके बाबा ने ऐसे किया है? जी वक्त तो मुझे हो गया था, लेकिन बहुत बुरी तरह हमारी मम्मा इतनी बेदर्दी से हो गया था। हम यही मामा प्यार करती होंगी? जी बहुत ज़्यादा करती थी। जब मामा का वो तकलीफ़ थे, चेहरा आपने देखा, उस पर ब्लड लगा हुआ था, वो आप टीथ भी टूटे हुए थे, लिप्स पे जो है वो ब्लीडिंग हो रही थी, तो आंखों में आंसू आए, मामा को दिल नहीं किया मामा को मैं लिपट जाऊँ? जी बहुत ज़्यादा। उन्हों के तो गले में भी चलाई हुई थी, उन्हों के तो सीने में भी चलाई हुई थी, उन्हों के घुट भी तोड़े हुए थे, उन्हों की ये मोढ़े वगैरह भी तोड़े हुए थे। पापा क्या करते थे? आप पे काम करते थे? पापा कुछ भी नहीं काम करते थे। हमारी मम्मा मजबूर हो के मम्मा हमारी बाहर जाती थी काम। नाज़रीन, लानत हो ऐसे शख्स के ऊपर जो खुद भी कोई काम नहीं करता था। बीवी अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल के लिए काम काज करती थी तो वो भी शक करता था कि ये खातून 10, 15, 20 मिनट लेट क्यों आती है। हमारे साथ रुखसाना बीबी के भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। यकीनन एक तकलीफ़ दे लम्हा है, वो लाडली बहन जिसके लिए दिन रात मेहनत की और आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो क्या इस वक्त इनके दिल में चल रहा है? वो शख्स जो इनका सगा मामे का बेटा है, किस तरह उसने इतना बड़ा हौसला किया और जनाब इतनी बड़ी वारदात डाल दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई बहुत तकलीफ़ के लम्हा है आपके लिए इस वक्त, आपकी आंखें नम हैं। यकीनन बहन की जो मोहब्बत है एक भाई के लिए वो नाकाबिले फरामोश होती है। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਬਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਭਾਣ। अहमद भाई इस वक्त की महसूस हो रहा है कि वो चीज़ां जी तुसी अपने हत्थों ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਡ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਆ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਵੇਖੀ ਸੜਕ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪਾੜ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਇਆ, ਬਸ ਰੋ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹਨੂੰ ਕਾਤਿਲ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। मेरी बेटी मरियम नवाज साहबा आपको देखेंगी, यकीनन वो आपको इंसाफ भी दिलाएंगी, तो आप क्या कहना चाहोगे? और मैं यही कहना चाहती हूँ सीसीटीवी वालों को, जिस तरह उसने मेरी मम्मा को बेदर्दी से मारा उस तरह उसे भी सख्त से सख्त मौत होनी चाहिए, उसे होनी चाहिए, बस ये कहना चाहती हूँ। जी नाज़रीन, कितना तकलीफ दे लम्हा होगा कि उस शख्स के लिए ये बच्ची जो है सीसीडी से अपील करी जो उसका सगा बाप है। यकीनन इंसान जो अपने किरदार से पहचाना जाता है, बाप हो, बेटा हो या भाई हो, कोई भी शख्स जब अहलाक से गिरी हुई हरकत करेगा, कानून को अपने हाथ में लेगा, तो वो हर किसी की नज़र में गिर जाएगा, वो कोई गैर शख्स हो या सगी बेटी हो। इस वक्त छोटा बेटा इनका सदमे में है। जब माँ की बात इनके सामने की जाती है तो ये बेहोश हो जाता है। तो हमारी यही गुजारिश है कि जब इस बच्ची का पैगाम आप तक पहुँचे मरियम नवाज साहबा, उस शख्स को सख्त से सख्त सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए, जैसे उन्होंने इसकी माँ के साथ किया। ये कहानी आपके सामने रखने का मकसद ये है कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों का हाल चाल आप पूछते रहें। अगर आपको लगे कि सामने वाला शख्स दरिंदा है तो अपनी बहन बेटी को अपने घर लेके आ जाएँ, उस शख्स के पास ना रखें, नहीं तो उसका हाल भी ऐसा ही होगा जैसे रुखसाना बीबी का हुआ है। इसके साथ ही इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।